अब आ जाएगी बच्चे आवाज, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू वगैरह हो ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है? अब में भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, कल का जो टॉपिक चल रहा था अपना, वो चल रहा था, उसके बाद में लास्ट में 1 मिनट का बंद हो गई थी मीटिंग इस वजह से, क्योंकि टाइमिंग होता है इसमें 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स के बाद बंद हो गया था ऑटोमेटिक ही है। ठीक है। तो कल जो हम कर रहे थे, वो एक तो इसकी यूनिट क्या होती है, फेराड होती है। ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, फेराड होती है। सी इज डिपेंड ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम्स। मतलब ये डायमेंशन ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये होता कैसा है, कैपेसिटेंस होता कैसा है, वो चीज हमें देखनी है। कैपेसिटेंस होगा कैसे, किस तरीके का होता है, वो चीज देखोगे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जस्ट अभी। कैपेसिटेंस कुछ इस तरीके के होते हैं इसके अंदर लगे हुए। ठीक है। इस तरीके के कैपेसिटेंस इसके अंदर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, उसके अंदर है मेजर करते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा ये सारा apparatus है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये किसका है, कैपेसिटेंस का ही सर्किट है। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो सर्किट है आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये किस चीज का है, कैपेसिटेंस का ही सर्किट है पूरा का पूरा। ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हो वो इसी तरीके का होता है पूरा का पूरा। ये चीजें आपने पहले देख चुके हो आप इन चीजों को। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर। स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर किस तरीके का होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर या कंडक्टर कुछ इस तरीके का होगा, सफियर में होगा। भाई उसको अर्थ कनेक्ट करेंगे, ये चीजें तो नॉर्मल सी चीजें। ये एक डायग्राम आपके आगे जो स्लाइड थी, वो स्लाइड है एज इट इज। ठीक है। लेकिन हमें इसका डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे वो चीज देखोगे यार। ठीक है। वो चीज आप देखोगे, इसका डेरिवेशन हम किस तरीके से करें। कोई भी हमने एक सफियर ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है पूरे के सफियर के ऊपर। हम सारे कैपेसिटर की बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी आपने देखा होगा, सिलेबस में है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, जब हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर था, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई हमारे पास। ठीक है। हमारे पास जब स्फेरिकल कैपेसिटर था, तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई।
ठीक है। नेट चार्ज इसके ऊपर क्या था, क्यू इसके ऊपर क्या था, नेट चार्ज था, वी इसके ऊपर पोटेंशियल थी, आर इसके ऊपर क्या थी, रेडियस थी। ठीक, आर इसकी क्या थी, रेडियस थी। वी नो, वी नो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। कल के लेक्चर में किया, कल के लेक्चर में किया, अभी दिखा देता हूं आपको, कल की स्लाइड यही है। ठीक है, कल के लेक्चर में ही किया ये फॉर्मूला हमने। ये देखो, कल के लेक्चर का फॉर्मूला ये एज इट इज यूज हो रहा है ना वहां, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी, एज इट इज फॉर्मूला यूज हुआ बच्चे, बिल्कुल डिट्टो, बिना किसी डाउट के एज इट इज फॉर्मूला यूज हुआ अपना ये। ठीक है, अब हमें एक चीज के बारे में भी पता है, हमें एक फॉर्मूले के बारे में पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, वेयर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है, Q अपॉन में R, और K हमारी पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, चैप्टर नंबर 3 की रेफरेंस से, चैप्टर नंबर 3 की रेफरेंस से ये चीज हम कर चुके हैं पहले। ठीक है, इफ इफ V इज इक्वल टू K Q अपॉन में R, ये चीज हम पहले कर चुके हैं ना, या किसी की कोई दिक्कत है, यहां तक कर चुके हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वी की वैल्यू पुट कर दो, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में के क्यू आर, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आई, आर अपॉन में के, वैल्यू क्या आई, आर अपॉन में के, सी की वैल्यू क्या आई, आर अपॉन में के, वेयर के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है हमारा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, के इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, ये चीज हमने की है पहले, अगर याद हो तो सी क्या आएगा, सी अपने पास आएगा, सी इज इक्वल टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। तो रिजल्ट यहां से क्या आएगा, सो सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्लियर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इफ डिपेंड अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड हो रहा है, बिकॉज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, इसके डायरेक्टली आ रही है, एंड डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मीडियम पर भी तो डिपेंड हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है और आर भी आ रहा है। तो जो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होगा अपने पास है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और स्फेरिकल कैपेसिटर में डिपेंड किसके ऊपर होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर उसकी किस चीज पर होगा, एक तो डायमेंशन के ऊपर होगा, वेयर आर इज ए डायमेंशन, क्योंकि रेडियस हमने आर ही लिया है, डायमेंशन आर ही है हमारा, और मीडियम इसका क्या है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम शो हो रहा है, क्योंकि मीडियम यही तो होता है, हमने किया है मीडियम, मीडियम एप्सिलॉन नॉट ही मीडियम के अकॉर्डिंग आता है, तो इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एनिस अभी अभी जस्ट ज्वाइन हुआ है, साइंस 19, एनिश, ये स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ है, कौन है ये, एक्सप्लेनेशन दे दो कौन हो, अदरवाइज मैं ब्लॉक कर दूंगा यहीं से इसी टाइम। चला गया वो,
नोट 9 प्रो, एक स्टूडेंट और ज्वाइन हो रहा है। किसी को पता है क्या ये स्टूडेंट ऐसे कहां से आ रहे हैं? नोट 9 प्रो, कौन है नोट 9 प्रो? गया नोट 9 प्रो भी। ये जो भी ना ये अपनी आईडीज वगैरह शेयर कर रहे हैं किसी के पास है भाई, हाँ सर वहां क्लास ले रहे हैं आप अटेंड कर लो, ठीक है। कुछ मित्र इतने ज्यादा होते हैं आपके कि आप अपनी आईडी उनको दे देते हो भी, हाँ आप भी ज्वाइन कर लो मैं भी ज्वाइन कर लूंगा। तो ऐसे माइंड में जो फितूर लेके आ रहे हो ना, इन फितूर को निकाल दो, बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है। जो ऑनलाइन कोचिंग और ऑनलाइन सिस्टम है ना, इसके अंदर 3 साल खपा चुका हूं मैं। ठीक है। 3 साल खपा चुका हूं, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में पकड़ दूंगा कौन कहां से आ रहा है। ठीक है। तो ऐसी हरकतें मत करो, फायदे में रहोगे। ठीक है। कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे, अदरवाइज 1 मिनट लगेगी मुझे ब्लॉक करने में यहाँ से। और ये भी मत सोचना भी ब्लॉक कर लेंगे नई आईडी बना लेंगे, नई आईडी बनाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। क्लास ज्वाइन करना तो दूर की बात है, जिस दिन मुझे ये पता चल गया ना भी ये बंदा आईडी शेयर करके और कर रहा था, उसके बाद देखना क्या होना है आपका। सुधर जाओ। आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं, जिसने भी आईडी वगैरह शेयर कर रहे हो आगे से आगे कि हाँ वहां से क्लास ज्वाइन कर दो, आप भी क्लास ज्वाइन कर दो, या कोचिंग में दे रखी होगी, कोचिंग लगा रखी होगी वहां से आईडी वगैरह शेयर कर रहे होंगे आगे से आगे, तो ये चीजें माइंड में जो डाल रहे हो ना फितूर भाई, चाहे वो आपकी कोचिंग वाले सर ही क्यों ना हो। ठीक है। तो एक लिमिट में रहो, फायदे में रहोगे, अदरवाइज 1 मिनट में उड़ा दूंगा मैं, सोच लो। ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, स्कूल लेवल पे है। ठीक है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे टीच किया है, तो इन चीजों को बेटर रहेगा कि आप माइंड अपना सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करो। न्यूमेरिकल निकालो जल्दी से। ठीक है, निकालो ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला आपके आगे है, और लिमिट में रहा करो ये, अपनी आईडी शेयर कर देते हो हर किसी के पास। जल्दी से निकालो, न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर है। वैल्यू निकाल के दो जल्दी से मुझे इसकी। आवाज तो अच्छे से आ रही है ना? किसी का कोई कमेंट आया ही नहीं बच्चे का? सही आ रही है सर आवाज तो। ओके, थैंक यू संजू। जल्दी से इस न्यूमेरिकल का आंसर मेंशन करो कमेंट सेक्शन, कमेंट में मत करना, बता ही देना मुझे आप। ठीक है। कमेंट में तो आप फिर कमेंट बॉक्स खोलोगे, दिक्कत होगी आपकी। सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कंप्लीटली वैल्यू आएगी बच्चे फैराड में, अब सेलन नोट के अंदर वैल्यू नहीं आनी जाएगी। सेलन नोट की वैल्यू पुट करो सारी, करवाई हुई है मेरी फर्स्ट चैप्टर के अंदर वैल्यू सारी। अब सेलन नोट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट की कंप्लीट की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें जब मैंने करवाई थी ना एप्सिलॉन नोट का टॉपिक, ठीक है, उस टाइम करवाया था, तो वहां से जाके देख लेना, वीडियो नंबर 3 या 4 में मिलेगा प्ले लिस्ट में। सर 9 × 10⁻⁹। ओके, चलिए देखते हैं इसने ठीक कर रखा है कौन नहीं है। प्रियंका, प्रियंका ने सही किया है। सही है, लेकिन मुकेश इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखो क्या आंसर है, सी इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या, सी इज इक्वल टू फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ये फॉर्मूला होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻⁹ ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, पुट कर दो 1/9 इंटू 10⁻⁹ और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, पुट कर दी। मैं ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 10⁻10 हो गई, एक पावर मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी, इस चीज में भी किसी को डाउट नहीं हुआ। ठीक है, अब 10 9 ये आएगा आपका 9/10 नहीं, 9 कहाँ है, 10/9, 10/9, ठीक है, इंटू 10/9 इंटू 10⁻⁻⁹ क्लियर है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.1 इंटू 10⁻10 फेराड। ठीक है, ये वैल्यू किस में आ जाएगी, फेराड में आ जाएगी। अगर माइक्रो फेराड में निकालें तो वैल्यू क्या आएगी 1.1 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो फेराड। ठीक है, ये वैल्यू मैंने माइक्रो फेराड की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। ठीक है, फिर भी आप देख क्या रहे हो कि ये वैल्यू क्या आ रही है, वेरी स्मॉल आ रही है, वेरी स्मॉल वैल्यू आई है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, तो मतलब क्या है कि इतनी छोटी वैल्यू आई है, तो इस छोटी वैल्यू का हमें यूज क्या है, फिर हमारे को यूज तो हुआ ही नहीं इस छोटी वैल्यू का भी। हमने 1 मीटर की रेडियस ली तो हमें कितना मिला 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फराड मिली मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू। इतनी स्मॉल वैल्यू मिली मेरे लिए, इतनी स्मॉल वैल्यू कहां कामयाब होगी, नहीं होगी मेरे लिए कहीं पर भी कामयाब। तो इस वजह से हमें ये पता चला कि स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, वो हमारे लिए इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो उसको सक्सेसफुल, चलो एक एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने, रेडियस 1 मीटर ले ली, हाफ मान लो किसी ने बोल दिया आपने रेडियस 1 मीटर लिया तो आपका कामयाब नहीं हुआ, आप कैपेसिटेंस की वैल्यू लिख के देख लो, या आप कैपेसिटेंस ले लो 1 फेराड ले लो, कैपेसिटेंस की मिनिमम वैल्यू 1 फेराड ही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रेडियस की वैल्यू मैंने 1 मीटर मिनिमम में मानी है। ठीक है, तो मैंने वहां पर भी क्या ली 1 फेराड, मैंने क्या ले ली मिनिमम वैल्यू ले ली। ठीक है, तो वहां पर हम क्या निकालेंगे, रेडियस की वैल्यू निकाल के देखेंगे। जैसे मैंने आगे वाले न्यूमेरिकल में ले रखा है कि सी की वैल्यू मैंने कितनी दी है, सी की वैल्यू ली है मैंने 1 फेराड, और मुझे चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। जल्दी से निकालो इसका सॉल्यूशन, पता चलेगा भी क्यों ये वैल्यू कारगर साबित हमारे लिए नहीं हुई, किस वजह से वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखा इसने। जल्दी से निकाल के बताओ इसका आंसर मुझे, फटाक से, रेडियस की वैल्यू जल्दी से बताओ, रेडियस की वैल्यू जल्दी से बताओ, जितनी जल्दी हो सके सबसे ज्यादा जल्दी बताओ आपने रेडियस की वैल्यू। सर 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ओके, ठीक है, वैल्यू ठीक है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अरमान 16 नहीं आएगी, ठंडे दिमाग से करना, फ्री माइंड से वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं अरमान। 9 इंटू 10 टू की पावर 9। देखो सी क्या है हमारा, सी क्या होता है, सी होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वैल्यू कितनी, फॉर्मूला ये तो सी का अपने पास। ठीक है, सी की वैल्यू दे रखी है 1 फेराड, क्लियर है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपनी क्या होती है, मैंने अभी भी लिखा था 1/9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है, और आर मेरा एज इट इज है, ये मेरा उस साइड मल्टीप्लाई चला जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू मेरी क्या आर आई। ठीक है, ये मेरी मीटर में होती है, रेडियस तो मीटर में मापी जाएगी। ठीक है, तो मीटर इज इक्वल टू आर, क्लियर है। ये मेरे पास आ चुकी है आर की, ये आर थोड़ा बड़ा ज्यादा नहीं लग रहा क्या भाई, 9
इंटू 10⁻⁹ मीटर। 9 इंटू 10⁻⁹ मीटर। काफी ज्यादा बड़ा नहीं है क्या? चलो एक चीज लिखता हूं मैं, आप देखना यहाँ पता चलेगा आपको। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? कुछ बच्चे 6.9 भी होता है, 7 भी लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जहां तक मैंने डिस्कवरी की है उसके अकॉर्डिंग 6.6 इंटू 10⁶ मीटर होती है। ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ होती है, रेडियस ऑफ अर्थ है ये, रेडियस ऑफ अर्थ है, क्लियर है? रेडियस ऑफ अर्थ तो इतनी है। अब एक तो रेडियस ऑफ अर्थ इतनी है और ये हमारे पास कितनी है? इतनी वैल्यू है, मतलब इससे भी ये वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू ज्यादा है ना, वैल्यू ज्यादा। स्क्रीन क्लियर है ना? बताना भी स्क्रीन क्लियर है क्या? वो नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो गया था। स्क्रीन क्लियर है ना? बताना भी स्क्रीन क्लियर है क्या? बता दो जल्दी से, उसके बाद क्लास कंप्लीट करते हैं भाई, टाइम वैसे भी आपको पता है टाइम हो चुका है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, अरे भाई बोल जाओ, स्क्रीन क्लियर है क्या? हेलो, अब आ जाएगी बच्चे आवाज, अनुराधा अब आवाज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा सा नेटवर्क एरर था, इस वजह से नहीं आई होगी आवाज। ठीक है, देखो रेडियस अर्थ की रेडियस कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और हमारे जो कैपेसिटर था उसकी रेडियस क्या आई? ये रेडियस आई। मतलब क्या है कि अर्थ से भी ज्यादा बड़ा कैपेसिटर बना रहा है, तो इस वजह से इसमें क्या आया? एरर आया। जो स्फेरिकल कैपेसिटर था वो इस वजह से इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ कि अगर मैं कैपेसिटेंस की भी वैल्यू क्या ले रहा हूं? मिनिमम ले रहा हूं। अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या ले रहा हूं? मिनिमम ले रहा हूं, फिर भी मेरे पास क्या आ रहा है? अर्थ से भी ज्यादा बड़ा मेरे पास क्या आ रहा है? कैपेसिटर आ रहा है। अर्थ से भी ज्यादा बड़ा मेरे पास क्या आ रहा है? कैपेसिटर आ रहा है। तो मेरे लिए वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, और अगर मैं रेडियस की वैल्यू मिनिमम ले लूं तो बहुत ज्यादा छोटा कैपेसिटर आ रहा है, तो कहीं भी एक सुइटेबल बैठने वाला सिस्टम नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ? ये मेरे लिए एक डिसएडवांटेज हुआ किसका? इस स्फेरिकल कैपेसिटर का। स्फेरिकल कैपेसिटर मेरे लिए इतना ज्यादा ये यूजफुल साबित नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखें। एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी स्टोर कैसे होगी कैपेसिटर में? एनर्जी स्टोर कैसे होगी कैपेसिटर में? कौन से कैपेसिटर में? स्फेरिकल कैपेसिटर में। स्फेरिकल कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर के बारे में बात करेंगे हम, एनर्जी स्टोर कैसे होगी स्फेरिकल कैपेसिटर में। ठीक है, मैंने क्या लिया? एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने हर जगह। कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो बच्चे, कहीं कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हो। वैसे भी आपको बैकअप क्लास दे रहा हूं मैं, हालांकि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्यू इसके ऊपर चार्ज है, सी इसके ऊपर कैपेसिटर है, ठीक है, डी क्यू चार्ज एक मेरा यहां था,
ठीक है, जो कि इनफाइनाइट पे था, वो इसके ऊपर अटैक कर रहा है, वो इसके ऊपर अटैक कर रहा है, कौन सा, डी क्यू चार्ज। क्लियर है यहां पर, ठीक है। हमें एनर्जी निकालनी है इसकी, एनर्जी निकालनी है हमें इसकी, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है, डी क्यू कर रहा है, क्योंकि डी क्यू इसके ऊपर कर रहा है, एनर्जी के लिए काम कर रहा है, एनर्जी निकालने के लिए यही कारगर साबित हो रहा है। एजेंट टू ब्रिंग ईच डी क्यू एलिमेंट, डी क्यू एलिमेंट फ्रॉम infinite to this sphere, ठीक है। stored in, मतलब इसमें एनर्जी स्टोर हो रही है इन फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है इसके अंदर स्टोर, जितनी भी हो रही है वो कौन सी एनर्जी हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। क्लियर है, ठीक है। सो ठीक है, अब मुझे उसमें सारा का सारा चार्ज निकालना था, ठीक है। उस स्फीयर में से जितना का जितना चार्ज था, जितना भी इसके अंदर चार्ज था, मुझे सारा का सारा चार्ज निकालना था, और मुझे गिवन टाइम मिला। शुरुआत में मैंने जब टाइम लिया t0, जब शुरुआत में मैंने टाइम लिया t0, तो मैंने देखा अभी मेरे लिए क्यू जो चार्ज निकला वो भी मेरे लिए 0 निकला, और v भी मेरे पास क्या आई, फाइनल 0 ही आई, ठीक है। मुझे टाइम मिला, मान लो कोई काम दिया गया आपको, और उसमें आपको मैक्सिमम टाइम दे दिया, मतलब आपको टी टाइम दे दिया एक काम के लिए, ठीक है। टी टाइम में आपसे सारा काम नहीं हुआ, टी टाइम में आपको कैपिटल क्यू चार्ज निकालना था वहां से, लेकिन टी टाइम में आपसे क्या हुआ, कैपिटल क्यू चार्ज की जगह स्मॉल क्यू चार्ज निकला, कैपिटल क्यू चार्ज की जगह स्मॉल क्यू चार्ज निकला। तो वी क्या आई, वी अपने पास क्या आई, क्यू अपॉन में सी, वी अपने पास क्या आई, क्यू अपॉन में सी आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा मेरे लिए टाइम की कोई बाउंडेशन ना हो, मुझे इनफाइनाइट टाइम चाहिए, जितना मैं टाइम लूंगा उतने टाइम में मैं वो काम करूंगा। तो टी मैंने क्या ले लिया, इनफाइनाइट ले लिया। टी इनफाइनाइट लेते ही मैंने जितना चार्ज चाहिए था मैंने सारा का सारा चार्ज निकाल दिया, और वी क्या आ गया मेरे पास है, क्यू अपॉन में सी, सारा चार्ज निकल गया इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। तो क्या आया, वर्क डन टू ब्रिंग डी क्यू चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट से चार्ज निकल रहा है, चार्ज तो इनफाइनाइट जगह से निकल रहा है, मैंने अभी भी लिखा है कि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट जगह से चार्ज निकल रहा है, इनफाइनाइट इसके ऊपर क्या डाल रहा है, अटैक डाल रहा है, इनफाइनाइट से ही अटैक इसके ऊपर हो रहा है। तो इनफाइनाइट से अटैक हो रहा है टू स्फीयर क्यू वी और सी पर, क्यू चार्ज, वी पोटेंशियल, सी कैपेसिटेंस। तो नेट इसमें वी क्या आएगा, नेट वी आएगा वी माइनस वी इंफिनिटी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी, सॉरी जो नेट इसमें पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज होता है। तो क्या हो रही है, नेट की हो रही है पीछे से बात, तो डी क्यू अपॉन डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू, डी डब्ल्यू अपॉन में डी क्यू। क्लियर है यहां तक, ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, नेट है, इनफाइनाइट वाला तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो चार्ज कौन सा ले रखा है मैंने, इनफाइनाइट पे तो चार्ज कौन सा ले रखा है, टेस्ट चार्ज ले रखा है, इनफाइनाइट में मैंने चार्ज कौन सा ले रखा है, टेस्ट चार्ज है ये डी क्यू। इनफाइनाइट में मैंने कौन सा चार्ज ले रखा है, टेस्ट चार्ज ले रखा है इनफाइनाइट पे। अब मैंने इनफाइनाइट पे मैंने टेस्ट चार्ज ले रखा है, इनफाइनाइट में मैंने टेस्ट चार्ज ले रखा है, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, डी डब्ल्यू अपॉन में
डी क्यू। क्लियर है? वैल्यू क्या आई मेरे पास यहां पर डी डब्ल्यू की, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। वी डी क्यू मेरे पास वैल्यू आ गई, वी डी क्यू मेरे पास यहां पर क्या आ चुकी है, वैल्यू आ चुकी है फाइनल। ठीक है, सो v इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, v इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, अभी भी मैंने ऊपर लिखा था शुरुआत में ही, q अपॉन में c। मैंने अभी भी लिखा है q अपॉन में c, अगर नहीं शो हो रहा तो मैं अभी जस्ट दोबारा दिखा देता हूं। ठीक है, v इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, q अपॉन में c। v इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, q अपॉन में c। तो वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है इस इक्वेशन में। अभी भी मेरे पास एक इक्वेशन लिखी थी मैंने, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। वैल्यू पुट कर दो इसमें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू सी डी क्यू। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमें तो वर्क डन नेट चाहिए, डब्ल्यू नेट चाहिए, हमें तो वर्क डन इसमें नेट चाहिए, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, डी डब्ल्यू। ठीक है, और Q अपॉन में C डी क्यू। जीरो से लेके Q तक चार्ज है अपना पास, जीरो से लेके Q तक चार्ज है। कैसे है, जीरो से लिमिट कैसे अप्लाई हुई बताता हूं मैं। लिमिट कैसे अप्लाई हुई, लिमिट यहां से लेके यहां तक अपने पास मैक्सिमम चार्ज है, यहां से लेके यहां तक अपने पास मैक्सिमम चार्ज है। जीरो से लेके Q तक आ रहा है, मिड वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है, मिड वाला तो इसमें काउंट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो से लेके Q वाला अपने पास क्या होगा, इसमें काउंट होगा। ठीक है, जीरो से लेके Q वाला इसमें काउंट होगा। तो वैल्यू क्या आएगी अपने पास, जीरो से लेके Q तक की जो इसमें काउंटिंग की जो वैल्यू आएगी वो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये Q ना लिमिट है इसकी, ये Q इसकी लिमिट है, इसको यहां लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपके डाउट ना हो। क्लियर है? तो मेरे पास नेट वर्क डन क्या आया, नेट वर्क डन आया, मैंने C को तो बाहर आ गया 1/c, तो मेरा Q का इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करवा चुका हूं मैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 और लिमिट है Q से लेके जीरो, लिमिट Q से लेके जीरो। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो Q स्क्वायर अपॉन में 2C। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई, वर्क की वैल्यू आई, वर्क डन की नेट मेरे पास वैल्यू कितनी आई है, ये मेरे पास क्या आई है, एक नेट वैल्यू आई है वर्क डन की। ठीक है, वर्क डन तो चलो मेरे पास आ गया, इस वैल्यू का हम आगे भी एक जगह यूज करेंगे। वर्क डन की मेरे पास नेट वैल्यू आ चुकी है, लेकिन कुछ वैल्यू और भी तो चाहिए मुझे। मुझे तो किसमें चाहिए थी, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है मुझे तो यहाँ पर। तो जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मेरे पास क्या होगा, नेट वर्क डन होगा। जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मेरे पास क्या होगा, नेट वर्क डन होगा बच्चे। मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मेरे पास नेट वर्क डन होगा। नेट वर्क डन की वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C। इफ C इज इक्वल टू वैल्यू क्या थी, C की वैल्यू क्या थी स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो नेट मेरे पास पोटेंशियल क्या आया, नेट मेरे पास पोटेंशियल क्या आया, U इज इक्वल टू नेट मेरे पास पोटेंशियल आया क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो U इज इक्वल टू मेरे पास वैल्यू क्या आई, क्यू स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है, ये मेरे पास क्या आई, नेट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई। ये मेरे पास क्या आई, नेट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई। यही तो मुझे एनर्जी चाहिए थी, इसमें नेट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी इन केस ऑफ कैपेसिटर। कौन सा, स्फेरिकल। इन केस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर में मुझे नेट वैल्यू यही चाहिए थी, और जो वैल्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, किसी का कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अटेंडेंस मैंने ले लिया आपकी, कोई दिक्कत नहीं, अटेंडेंस मैंने ले ली है सभी बच्चों की। ठीक है, तो आपके आगे क्लास होगी, मे भी टाइम हमने 10 मिनट ज्यादा ले लिया, 13 हो चुकी है, 15 पे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होनी है। तो थैंक यू एवरीवन। ठीक है, वर्क मिल जाएगा आपको, कल टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, लिंक मिल जाएगा आपको, पर्टिकुलर लिंक मिलेगा आपको 9 o'clock। ठीक है, और 10 o'clock तक का टाइम होगा, 1 घंटे में आपको टेस्ट सबमिट करना होगा, 1 घंटे के अंदर टेस्ट सबमिट करना होगा। ऑप्शन वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है,
और आपको 1 घंटे के अंदर पूरा पूरा टेस्ट सबमिट करना है। 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको कल 1 घंटे के लिए टेस्ट मिलेगा, आपको सोल्व करना है। थैंक यू। क्लास लगाइए आप आगे केमिस्ट्री की। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।